यार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल चंपारण स्टॉबर एकेडमी में। तो फिर बच्चों, आप सभी का हिंदी का एग्जाम हो चुका है। कल आप सभी का हिंदी का तैयारी हम लोग कराए थे और आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है। आज की इस क्लास में आप सभी का हम आंसर की बताएंगे कि आप सभी कितना जो है ना एग्जाम में सही करके आए हुए, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कल के क्लास से पूछे गए। और आपको हम बता देना चाहेंगे कि आज जो है ना इस क्लास के बाद आप सभी को रियल जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है वो आपको मिलेगा इसी प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी लोग दिए गए कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उससे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाए उसका, और आप लोग जो ना पढ़ के जाएंगे तो आपका वहां पे एक एक क्वेश्चन बन जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, कल आपका संडे था जिसके कारण आज जो आपका लेट से हो रहा है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन जो कल के क्लास में आपको पढ़ाया गया था उससे बहुत सारे क्वेश्चन लड़ा है, टकरा गया है, आप सभी लोग जाके आराम से मिला सकते हैं। लेकिन इस क्लास में हम आपको क्या बताने वाले हैं बाबू, आंसर की, और वे भी जो है ध्यान रखिएगा 100% सही आंसर की बताएंगे कि आप सभी एग्जाम जो है देकर आए हुए उसमें कितना आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाकर आए हुए हैं, और ताकि आपका जो ना कितना बेहतर तैयारी हो उसकी जो ना जांच हो सकेगा, और आप लोग कितना बेहतर तरीके से तैयारी कर अपने बोर्ड एग्जाम की वो आपको इस क्लास के माध्यम से पता चलेगा कि आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना सही किए। ऐसे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बनाना था 25 का। अब मुझे यकीन है कि आप सभी 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करके आए होंगे, लेकिन आप लोग आंसर की एक बार जो है ना देख लेंगे और आप लोग जो है मिला लीजिए। तो यही आपका जो ना जुलाई मंथ का क्वेश्चंस पेपर, और यही आपका है बाबू। तो आइए हम आपके जो ना क्वेश्चंस के यहाँ पे पहले क्वेश्चंस को जो ना लेकर आते हैं, और फटाफट आप लोग जो ना एक बार शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि आपके सभी दोस्तों ना क्लास में जो है ना इस क्लास को देखकर अपने आंसर की को मिला लेंगे, सबको हेल्प हो जाएगा जी। तो देखिए बाबू, पहला क्वेश्चन है कि क ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है जी। आपको पता भी किए थे कवर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है आपका, जो ना आपका कंठ होता है। तो कवर्ग का उच्चारण स्थान आपका कंठ है, अर्थात क का भी क्या होगा आपका कंठ ही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। जिन स्वर्णों का उच्चारण नाक नाक और मुंह से होता है वह जो ना, और उच्चारण में लघुता रहती है, उसे क्या कहा जाता है, तो उन्हें बाबू ध्यान रखना, उन्हें जो ना अनुनासिक स्वर के नाम से हम लोग जानते हैं। ओके, बनारसी कौन सा संज्ञा भाई, बनारसी किसी खास जगह का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका जो ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कल आपको बताइए भी कि सर्वनाम के कितने भेद भाई, 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा। लेकिन आपको पूछा गया यहाँ पर सर्वनाम का कौन भेद है, तो जातिवाचक तो आपका संज्ञा के भाववाचक संज्ञा का है, गुणवाचक आपका ये नहीं होगा जी, ये संबंधवाचक हो जाएगा। संबंध या वाचक जो आपका ध्यान रखना क्या चीज का आपका भेद है जी, आपका सर्वनाम का। तो डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन कितना बढ़िया, और फटाफट आप लोग जो है इसको मिला लीजिए ताकि आपका पता चले कितना आप लोग सही किए हो। क्लिनिक शब्द किस लिंग का उदाहरण है, क्लिनिक बाबू इक आ गया, तो इक्रांत जो है ना यहाँ पे, तो ये क्या होगा आपका पुलिंग हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के जिस रूप से संख्या, ध्यान रखना किसका बात कहा गया, संख्या यानी नंबर का बोध हो उसे कहते हैं हम लोग वचन, उसको क्या बोलते हैं जी, वचन बोलते हैं। तो सी ऑप्शन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, छात्र जो ना कमरे से बाहर गया, इस वाक्य में जुदाई हुआ, छात्र जो ना कमरा से बाहर चला गया, तो जुदाई के लिए हम लोग जो ना ध्यान रखना अपदान कारक का इस्तेमाल होता है जी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए बाबू। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है, संगठन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो संगठन शब्द का संधि विच्छेद होगा सम संधि आपका जो ना ध्यान रखना आपका गठन, सम संधि आपका जो ना गठन होगा। तो ये देख लीजिए आपका सी ऑप्शन में सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, दो शेर घी किस विशेषण का उदाहरण है, ये दो शेर देखिए घर पर जो ना चावल को माँ या दादी जी मापते हैं तो बोलते हैं कि 2 शेर चावल बना दो, हो जाएगा, 2 शेर घी दे दीजिए। तो ये दो जो है आपका क्या है, संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, संख्यावाचक आपका विशेषण हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत सारे लोग कहेंगे परिमाण बोधक, ये परिणाम इससे थोड़े निकल रहा है जी, ये आपका संख्यावाचक, 2 शेर जो है ना यहाँ पे 2 शेर घेऊ का बात हुआ है, तो ये संख्यावाचक हो जाएगा। अगला देखिए आपका यहाँ पे ये क्या है जी, अर्चना अत्यंत सुंदर, इस वाक्य में कौन सा प्रविशेषण है, तो विशेषण के जो ना विशेषण का ही विशेषण बताएगा उसको हम लोग प्रविशेषण बोलेंगे। तो अत्यंत, इसमें अत्यंत आपका जना प्रविशेषण हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य सही आपको जवाब, तो बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, भैया बाघ आपका जो ना पुलिंग हो गया, स्त्रीलिंग एक सर बाघ पुलिंग होता है, एक्चुअल में नहीं होगा। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता है, ये भी तो नहीं है जी। तलवार बहादुर लोगों के अस्त्र हैं। प्रधानाध्यापक लड़कों का क्या करेंगे जी, चुनाव करेंगे, यानी लड़कों को चुनने के काम कौन करेंगे, प्रधानाध्यापक, तो डी ऑप्शन लगाइएगा आप सब, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है, तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है जी, प्रभाव जमाना या बातों को तूल देना या शर्मिंदा होना। तो तूती बोलना है ना जी, तो तूती बोलना यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ तो बाबू, तो प्रभाव डालना नहीं होगा जी, शर्मिंदा होना, तूती बोलना यहाँ पे बात को जो ना तूल देना, या दिल जो है ना निकालना, दिल निकालना नहीं, शर्मिंदा नहीं होना, ये जो है ना आप लोग ना बात को जो ना तूल देना, सी ऑप्शन लगा दीजिए।
अगला क्वेश्चन है अंधकार शब्द का परिमाची शब्द क्या होगा। अंधकार का परिमाची क्या होगा, तो देखो अंधकार का क्या होगा जी, यहाँ पे प्रकाश या तम या आपका यहाँ पे जल्द या किरण। फटाफट बताइए यार, क्लास को आप लोग जो है एक बार शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी दोस्त क्लास में जुड़ेंगे। एक बार जो ना बाबू शेयर कर दीजिए तो सभी लोग फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए तो। और आप लोग जितना भी ये क्लास चलेगा ना उस क्लास में आप लोग जुड़ना बिल्कुल नहीं बोलेंगे। एक एक जो क्लास आपका कराएंगे अभी वाला, वह साइंस का और सोशल साइंस वाला, वे सबके सब बाबू ध्यान रखना आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एक बार आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए तो, ताकि आपके सभी दोस्त जो ना इसको देख लेंगे अच्छे तरीके से और वे भी अपना आंसर की जो ना क्या करेंगे बाबू, मिला लेंगे। एक बार जो ना बाबू शेयर कर दीजिए सभी लोग, फटाफट शेयर कर दो तो बाबू मेरे। एक बार जो ना आप फटाफट आप सभी लोग जो ना शेयर कर दीजिए, फटाफट बाबू जो ना एक बार शेयर कर दीजिए तो, फटाफट जो ना शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तो बाबू मेरे। हाँ, एक बार क्या कर दीजिए आप सभी लोग जो ना शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी दोस्तों मिला लेंगे आंसर। फटाफट बाबू एक बार शेयर करो तो सभी लोग। अरे हाँ चलो, एक बार जो हम लोग क्या करेंगे बाबू जो ना, हाँ एक बार जो ना आप लोग शेयर कर दीजिए तो फटाफट। एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट, आप लोग शेयर कर दो फटाफट, एक बार शेयर करो। एक सेकंड जो ना कुछ एरर आया हुआ है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन बता रहे थे यहाँ पे बाबू, आपका जो 14 नंबर जो क्वेश्चन बता रहे थे वो है आपका यहाँ पर, एक ही उदर से जन्म लेने वाला इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द होगा। तो आपका ध्यान रखना, आपका लंबोदर होता है और लेकिन लंबोदर नहीं देता, सहोदर यहाँ पे लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा, सहोदर लगा दीजिएगा। तो डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अलग अलग देखिए, मिलन शब्द का विलोम, विलोम शब्द क्या होगा, मिलन का विलोम क्या होगा, तो ये आपका विमुख नहीं होगा जी, बंधन नहीं होगा, निर्गुण नहीं होगा। देखो नहीं जी, भोजपुरी सॉन्ग आप लोग सुनते होंगे, बोलता है कि बिरहा के आग में, तो इस बिरहा मतलब क्या हो रहा है, वो जुदाई हो रहा है। तो मिलन मतलब क्या, वही मिल गया। अब बिरहा मतलब क्या, जुदाई। तो यहाँ पे जो ना आप बिरहा लगा देंगे, ए ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आप सभी से पूछा गया है यहाँ पर, 15 नंबर हो गया जी। अगला 16 नंबर देख लीजिए, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो श्रीनिवास जी का जन्म जो ना आपका उड़ीसा मयूर जो है यहाँ पे आपका भंज में हुआ था। तो ए ऑप्शन होगा। तू गले में फांसी लटकाए जो ना घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती, ये किसने कहा था जी, नजम्मा या मगम्मा या माजी या लक्ष्मी। तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती, ये किसने कहा था, मगम्मा बोली थी या नजम्मा। तो ये मगम्मा बोली थी। चलो लगा लो आप लोग सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, घनानंद जो ना काव्य की भाषा है, तो घनानंद जो ना किस भाषा के कवि थे जी, तो वो व्रज भाषा के कवि थे। तो बी ऑप्शन आप लोग लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए तो बाबू, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार किस कारण गर्भाधारण के समय ही मनुष्य की पेशा निर्धारित कर दी जाती है, तो वो जाति प्रथा के कारण। सीमा रजनी, आलस्य फाली, आरती पांचों किसकी बहन है, तो खोखा की बहन है ये जी। तो सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म स्थान क्या कहलाता है जी, तो ननकाना साहब कॉलेज आपको पढ़ाए हुए थे जो कि पाकिस्तान में अभी है जी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कटी हिंदू आपका जो है रसखान। तो ये क्या हो जाएगा जी, रसखान हो जाएंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है, प्रेम के पीर के कवि कौन होंगे, तो प्रेम के पीर के कवि जो ना घनानंद जी होंगे, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, किसने मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा था, तो स्वामी विवेकानंद ने, डी ऑप्शन लगा दीजिए। अगला देख लीजिए बाबू, किसको वाराणसी के पास 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ एक घड़ा मिला था, तो वारेन हेस्टिंग्स जो कि उस समय क्या थे जी, गवर्नर थे ये। तो बी ऑप्शन लगा दीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आप सभी से पूछा गया है कि मैं चाहता हूं कि वह जिलेटिन जरूर बने और कुछ बने, उसका काम है, उसकी पूरी आजादी है, ये किसने कहा था, तो ऐसा बोले थे सेन साहब। आपका राइट आंसर जो होगा बाबू क्या हो जाएगा जी, वी हो जाएगा। अगला देखिए, घनानंद किस काव्य धारा के श्रीमणि जन कवि है, तो वो क्या हो जाएंगे बाबू यहाँ पे, फटाफट बताओ तो आप लोग, रीतिबद्ध काव्य धारा या ये प्रेम आपका जना यहाँ पे प्रेम खानक जनक काव्य धारा होगा जी, ये ऑप्शन लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कभी रसकांत जन रचित ग्रंथ से कृष्ण की भक्ति संबंधित है जी, तो सुजान यहाँ पे रसखान से हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लीजिए बाबू,
अगला जो क्वेश्चन है वह है कभी गुरु नानक किसके बिना जगत में जगत में मानव का जन्म व्यर्थ मानते हैं? तो राम नाम के कीर्तन के बिना। कल आपको पढ़ाए हुए थे, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश महू में। तो डी ऑप्शन। ये था आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मुझे यकीन है कि आप सभी इसमें 25 आराम से हम लोग बना कर आएंगे। और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बढ़ाते आए थे आप लोग जो ना क्वेश्चन पेपर से मिलाइए, पहला क्वेश्चन मिलेगा बहुत सारे क्वेश्चन, उसमें से आपके लड़ गए और 5 ही क्वेश्चन का तो आंसर लिखना था, आपका बन गया। और आप लोग जो मिलाएंगे तो पहला क्वेश्चन जो आपको आप कल पढ़ाए थे पहले नंबर पर ही आया था, जबकि क्वेश्चन पेपर कल नहीं आया था। लेकिन आज वाला हम लोग के पास है, उसके लिए आप सभी लोग तैयारी हम कराने के लिए रेडी है। ठीक है ना, बाय बाय। आप सभी लोग जो ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। बाकी आपको जहां पे भी दिक्कत होगा इसमें आप लोग जो ना कमेंट करना, उसको हम सही कर देंगे। दिक्कत नहीं होना चाहिए, सही है जी। ठीक है ना, ठीक है, तो सभी लोग तैयारी का, बाय बाय।